शेर की कहानियां लायन स्टोरीज इन हिंदी। शेर जंगल का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा शिकारी है। अपनी ताकत और साहस के कारण ही शेर को जंगल का राजा माना जाता है। यही कारण है कि जितनी कहानियां शेर के बारे में कही और सुनी जाती हैं, उतनी शायद ही किसी दूसरे जानवर के बारे में सुनाने में आती हों। हमने बचपन से शेर की कहानियां सुनी और पढ़ी हैं। हाथी और शेर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बड़ा घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के कारण उससे थर-थर कांपते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर पर निकला, रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बतलाओ जंगल का राजा कौन? खरगोश डर से कांपते हुए बोला, महाराज आप। शेर हंसते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को हिरण मिला। शेर ने हिरण से वही सवाल किया, बतलाओ जंगल का राजा कौन? हिरण ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज आपके अलावा और कौन हो सकता है? शेर हिरण की बात से बहुत खुश हुआ और फिर आगे बढ़ गया। मुख्य पृष्ठ दादा दादी के कहानियां। शेर की कहानियां, शेर की कहानियां, शेर की कहानियां, शेर की कहानियां। शेर जंगल का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा शिकारी है। अपनी ताकत और साहस के कारण ही शेर को जंगल का राजा माना जाता है। यही कारण है कि जितनी कहानियां शेर के बारे में कही और सुनी जाती हैं, उतनी शायद ही किसी दूसरे जानवर के बारे में सुनाने में आती हों। हमने बचपन से शेर की कहानियां सुनी और पढ़ी हैं। हाथी और शेर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बड़ा घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के कारण उससे थर-थर कांपते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर पर निकला, रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बतलाओ जंगल का राजा कौन? खरगोश डर से कांपते हुए बोला, महाराज आप। शेर हंसते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को हिरण मिला। शेर ने हिरण से वही सवाल किया, बतलाओ जंगल का राजा कौन? हिरण ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज आपके अलावा और कौन हो सकता है? शेर हिरण की बात से बहुत खुश हुआ और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में जो भी जानवर मिलता उससे यही सवाल करता और अपना मनचाहा जवाब सुनकर खुश होता। उसी रास्ते से एक हाथी आ रहा था। तभी रास्ते में शेर को हाथी मिल गया। शेर ने हाथी से भी पूछा, बतलाओ जंगल का राजा कौन? हाथी पहले से ही किसी बात पर गुस्से में था। शेर की बेतुकी बात सुनकर उसे और अधिक गुस्सा आ गया और हाथी ने अपनी सूंड में शेर को फंसाया और ऊपर उछालकर पटक दिया। अब हाथी ने शेर से पूछा, अब बतलाओ जंगल का राजा कौन? हाथी से पिटाई खाकर शेर को बहुत दर्द हो रहा था। शेर बोला, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। अब मैं समझ गया कि हर जगह अपनी हैकड़ी नहीं दिखाना चाहिए। शिक्षा। शेर और हाथी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। शेर और मधुमक्खी की कहानी। लायन एंड हनी बी स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खी का छाता था। मधुमक्खियां अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थीं और फूलों का रस लेकर वापस अपने छाते में आ जाती थीं। शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी आकार में साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी सी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ और उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो। अब अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस ले जाकर शहद बनाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। मधुमक्खियों की रानी की बात सुनकर शेर और नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो एक छाते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें
सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और अपने छाते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को पूरी बात बतलाई। अपनी रानी की इस बेइज्जती से सभी मधुमक्खियां बहुत अधिक क्रोधित हुईं और अब सभी मधुमक्खियां शेर से बदला लेना चाहती थी। एक दिन जब शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छाते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियां शेर को काटने लगी। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियां अपना बदला ले रही हैं। अब वह किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहां से भागता है, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में कूद जाता है। शेर के नदी में कूदने की बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों के डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। शिक्षा। शेर और मधुमक्खी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को भी हरा सकता है। मूर्ख सियार और शेर की कहानी, लायन एंड जैकल स्टोरी इन हिंदी। एक जंगल में एक सियार रहता था। सियार बहुत दुबला पतला और कमजोर था। उस जंगल का राजा एक हष्टपुष्ट शेर था। शेर जब भी शिकार करता था, सियार उसे देखता रहता था। एक दिन सियार हिम्मत करके शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज की जय है। महाराज, आप दिन भर शिकार करके थक जाते होंगे, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। आपके जो भी छोटे मोटे कार्य होंगे वो मैं कर दिया करूंगा। शेर ने सोचा, अच्छा है, मेरे कुछ कार्य भी कर देगा और जो बचेगा उसे खाकर इसका पेट भी भर जाएगा। सियार अब शेर के साथ रहने लगा और शेर का बचा शिकार खा खा कर मोटा हो गया। शेर के साथ रहने के कारण जंगल के जानवर सियार को भी मान सम्मान देने लगे। सियार को लगने लगा कि शेर के साथ रहकर उसने शिकार की सारी कलाएं सीख ली हैं। उसका शरीर भी शेर के समान बलशाली हो गया है और जंगल के सारे जानवर उससे डरने लगे हैं। सियार भी कभी कभी छोटे जानवरों का शिकार कर लेता था। एक दिन जंगल में कहीं से जंगली भैंसों का झुंड आया। सियार को लगा कि वह भी जंगली भैंसे का शिकार कर सकता है। शेर जंगली भैंसे के शिकार की तैयारी कर रहा था, तभी सियार कहता है, महाराज, अब मैं भी आपके समान बलशाली और आपके जैसा शिकारी बन गया हूँ। इस बार जंगली भैंसे का शिकार मैं ही करूँगा। शेर ने सियार को समझाया कि भैंसे का शिकार करना उसके बस की बात नहीं है, परंतु सियार सोचने लगा कि शेर उससे जलने लगा है। सियार ने भैंसे के शिकार का मन बना लिया और शिकार के लिए निकल गया। जैसे ही जंगली भैंसे का झुंड आया, सियार ने उस झुंड के एक भैंसे पर हमला कर दिया। जंगली भैंसे ने सियार पर अपने नुकीले सींगों से हमला कर दिया। हमले में सियार बुरी तरह से घायल हो गया। शेर दूर से खड़ा होकर सब देख रहा था। शेर को लगा कि भैंसा अब सियार को मार डालेगा। तब शेर ने जाकर सियार की जान बचाई। अब सियार को समझ आ गया कि शेर शेर ही रहता है और सियार कभी भी अपनी औकात से बाहर जाकर कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षा। शेर और सियार की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठी बातों का घमंड नहीं करना चाहिए। लोमड़ी, गधे और शेर की कहानी, लायन, फॉक्स एंड डॉन्की स्टोरी। एक गधा था, वह गांव से भटककर जंगल में पहुंच गया। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसने गधे को देखा और उससे दोस्ती करने का प्रस्ताव रखा। गधा भी जंगल में अकेला था, उसे यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने झट से लोमड़ी से दोस्ती कर ली। गधा जंगल की घास खा खा कर मोटा हो गया था। एक बार उस जंगल में एक शेर आया, वह गधे का शिकार करना चाहता था। सियार शेर के मन की बात समझा गया। सियार ने सोचा, अगर मैं इस गधे के शिकार में शेर की सहायता करूं तो वह मुझे अपने साथ रख लेगा और शेर जो भी शिकार करेगा उसके बचे हुए शिकार से मेरा पेट भर जाया करेगा। सियार शेर के पास गया और उसे प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, अगर आप मुझे अपना सेवक बना लें तो इस गधे के शिकार करने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ।